व्हाट्सअप गाइस, दिस इज ahram खान, आप बैक विद अनदर वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बिल्कुल फ्री है। उसका फायदा होगा कि इन फ्यूचर में अपनी कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी एंड आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। तो गाइस, काफ़ी दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ, आप लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा था कि मैं अपनी वीडियो कैसे एडिट करता हूँ, आप लोगों के साथ भी इस बात को शेयर करूँ। यहाँ पर गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई भी प्रोफेशनल कैमरा नहीं है। मैं अपनी सारी वीडियोस अपने मोबाइल से ही शूट करता हूँ और मोबाइल से ही एडिट करता हूँ। काइनमास्टर एप्लीकेशन की हेल्प से मैं अपनी सारी वीडियोस एडिट करता हूं। तो आज की सिंपल सी वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि मैं काइनमास्टर से किस तरह से अपनी वीडियो को एडिट करता हूं, कैसे कैसे ग्रीन स्क्रीन लगाता हूं, कैसे कैसे एनिमेशन लगाता हूं, कैसे कैसे वीडियो में ऑडियो वीडियो मेंटेन करता हूं, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और काइनमास्टर की हेल्प से किस तरह से वीडियो को एडिट किया जाता है स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले हम लोग अपना काइनमास्टर ऐप ओपन करेंगे। ये मैंने अपना काइनमास्टर ऐप ओपन किया। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपके सामने 3 रेशियो ओपन हो जाएंगे। तो वीडियो एडिटिंग के लिए आप यहाँ से ये वाले रेशियो सेलेक्ट कीजिएगा 16:9। तो सिंपल हम इस पर यहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद गाइस, अब हमारा काइनमास्टर ओपन हो चुका है। अब हम अपनी एडिटिंग को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मीडिया पर जाएंगे और सबसे पहले मैं यहाँ से अपना एक इंट्रो सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैं अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में लगाता हूँ। जो मैंने अपना एक इंट्रो जो है वो सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अपनी वो वीडियो लेकर आऊँगा जो मुझे एडिट करनी है। तो मैं यहाँ दोबारा मीडिया पर जाऊँगा। मीडिया पर जाने के बाद मैं यहाँ से गैलरी में से अपनी वो वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसको मुझे एडिट करना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वो वीडियो भी यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद गाइस, अगर मैं आप लोग को स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ तो वो वीडियो भी मुझे यहाँ पे लानी पड़ती है। तो मैं दोबारा यहाँ मीडिया पर जाऊँगा और मैंने जो अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बना रखी है वो मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर इसको लेकर आऊँगा। ये देख सकते हैं गाइस, मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो जो मैंने शूट करी है वो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है, जिससे कि मैं आपको समझा सकता हूँ। मेरी तीनों वीडियो यहाँ पर आ चुकी हैं, मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मेरी वीडियो और मेरा इंट्रो। आफ्टर दैट गाइस, सबसे पहले मैं अपनी वीडियो पर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद मैं इसकी वॉल्यूम जो है वो यहाँ से पूरी बढ़ाकर 200 कर देता हूँ ताकि आपको मेरी वॉइस जो है वो क्लियरली सुनाई दे। टिक पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मैं ऐसे इसको आगे करूँगा और मेरी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो थी उसकी वॉइस भी मैं यहाँ पर क्लिक करके पूरी 200 कर देता हूँ, जिससे कि आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बाद गाइस, मैं अपने यहाँ पर जो वीडियो है इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ये फंक्शन दिखना होगा एडिटिंग का। इस पर यहाँ पर सिंपल क्लिक करने के बाद मैं इस वीडियो की थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, यहाँ से कम 10 या 12। और उसके बाद गाइस, मैं यहाँ से इसकी थोड़ी सी कंट्रास्ट भी बढ़ा देता हूँ, जिससे मेरी वीडियो में मैं थोड़ा सा हैंडसम दिखूँ ताकि आप लोगों को देखने में मज़ा आए, मेरी वीडियो की क्वालिटी भी एकदम A1 लगे। और यहाँ से सैचुरेशन भी थोड़ी सी अपने अकॉर्डिंगली सेट कर देता हूँ। तो आप हर वीडियो की यहाँ से सैचुरेशन, कंट्रास्ट और ब्राइटनेस ज़रूर बढ़ाई कीजिए, जिससे आपकी वीडियो की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। उसके बाद यहाँ सिंपल टिक पर क्लिक करेंगे। आफ्टर गाइस, यहाँ पर आपको एक फंक्शन दिख रहा होगा, जब मेरा ये इंट्रो ख़त्म होता है तो मेरी ये वीडियो इस टाइप से यहाँ से प्ले हो जाती है। मैं आपको यहाँ से प्ले कर दिखाता हूँ। ये मैंने प्ले के बटन पर क्लिक किया और आप लोग देख सकते हैं जब मेरी वीडियो इंट्रो ख़त्म होगा तो वीडियो कुछ इस टाइप से स्टार्ट हो रही है। तो मैं यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन लगा देता हूँ। ट्रांजेक्शन लगाने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन ओपन हो जाएंगे। तो मैं हमेशा ब्लर वाला यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ क्लासिक वाले पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फंक्शन दिखेगा फेड थ्रो। तो यहाँ फेड थ्रो पर क्लिक करके मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब आप लोग देखेंगे कि जब ये वीडियो ख़त्म होगी, जब मेरा इंट्रो ख़त्म होगा तो मेरी वीडियो एकदम ब्लर होकर स्टार्ट होगी। मैं आपको प्ले कर दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ से प्ले किया और आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप का लुक आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। उसके बाद गाइस, आप लोग चाहें तो यहाँ पर भी ट्रांजेक्शन लगा सकते हैं जहाँ पर हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो रही है। एंड आफ्टर दैट गाइस, अब मैं यहाँ पर अपनी ग्रीन स्क्रीन किस टाइप से लगाता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो सपोज दैट ये मेरा इंट्रो यहाँ पर ख़त्म हुआ, मैं इसको यहाँ पर पॉज करने के बाद लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ मीडिया में जाता हूँ और मैंने जो अपनी ग्रीन स्क्रीन्स बना रखी हैं उसमें से मैं कोई सी भी एक ग्रीन स्क्रीन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि आपको मेरी वीडियो की स्टार्टिंग में यहाँ पर मेरा ये लोअर थर्ड देखने के लिए मिलता होगा। तो इसके लिए गए सबसे पहले मैं यहाँ पर ये क्रोमा की वाले फंक्शन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से इस क्रोमा की को ऑन कर लेता हूँ, जिससे कि ये ग्रीन बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाता है। उसके बाद यहाँ टिक पर क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज़ अपने अकॉर्डिंगली छोटा बड़ा करके गाइस इसको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लीजिए। मैं हमेशा इसको यहाँ पर इस टाइप से सेट करता हूँ। सेट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि जब मेरी वीडियो यहाँ से प्ले होती है तो आपको कुछ इस टाइप का नज़ारा देखने के लिए मिलता है। ये मेरा लोअर थर्ड यहाँ पर आ चुका है। आफ्टर गाइस, आपको मेरी वीडियो में एक लाइक फंक्शन देखने के लिए मिलता होगा। तो मैं अपनी वीडियो में हमेशा एक लाइक बटन का यूज़ करता हूँ। उसके लिए गाइस, जहाँ पर मुझे लाइक बटन लगाना होता है इसको मैं वीडियो को सिखाकर यहाँ ले आता हूँ। आफ्टर यहाँ लेयर पर क्लिक करेंगे, सिंपल प्रोसेस है, मीडिया पर जाएंगे। उसके बाद मैं अपनी गैलरी में से अपना लाइक बटन जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा मेरा लाइक बटन, मैंने इसको यहाँ से सेट किया और इसका साइज़ भी मैं अपने अकॉर्डिंगली छोटा बड़ा करके यहाँ से सिलेक्ट करके इसको मैं अपने अकॉर्डिंगली इस वीडियो में कहीं पर भी रख सकता हूँ। तो मैं इसको हमेशा यहाँ पर रखता हूँ और इसका जो इन आउट ट्रांजेक्शन है वो मैं कुछ इस टाइप से एडिट करता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करके इसका इन ट्रांजेक्शन जो है वो स्लाइड राइट कर देता हूँ और बैक करने के बाद इसका यहाँ से जो जाने का आउट ट्रांजेक्शन है वो यहाँ से स्लाइड लेफ़्ट कर देता हूँ।
तो अब आप लोग देख सकते हैं गाइस इसका लुक इस टाइप का आपको देखने के लिए मिलेगा। ये जब लाइक बटन आएगा तो स्लाइड करता हुआ आएगा और जब जाएगा तो ये लेफ्ट हैंड साइड में स्लाइड करता हुआ चला जाएगा। तो कुछ इस टाइप से मैं अपनी वीडियो में लाइक बटन लगाता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ गाइस कि मैं अपनी वीडियो में कोई पार्ट अगर डिलीट करना होता है तो मैं इसको किस टाइप से डिलीट करता हूँ। सपोज दैट मुझे यहाँ से इस वीडियो को डिलीट करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करूँगा और यहाँ कट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से स्प्लिट लिखा हुआ है, स्प्लिट एट प्ले हेड, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक कट लग चुका है। अब सपोज दैट गाइस मुझे इस वीडियो का इतना पार्ट जो है वो डिलीट करना है तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वीडियो को रोक दूंगा। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इसको दोबारा कैची वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्प्लिट एट प्ले हेड पर दोबारा क्लिक करेंगे। आप लोग देख सकते हैं ये पूरा एक पार्ट हमारा कट हो चुका है। अब हमें इस पूरे पार्ट को डिलीट करना है तो मैं इसको यहाँ सिलेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ डब्बे वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और ये पार्ट हमारा डिलीट हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से मैं अपनी वीडियो का जो बेकार पार्ट होता है, कभी कुछ एक्स्ट्रा बोल देता हूँ तो उसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपनी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूज़िक को किस टाइप से ऐड करता हूँ। तो सपोज दैट मुझे अपनी वीडियो की यहाँ से जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू है यहाँ से मुझे बैकग्राउंड म्यूज़िक को एडिट करना है तो मैं इस कर्सर को यहाँ पर लेकर आता हूँ और यहाँ ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से अपनी गैलरी में से कोई सा भी एक म्यूज़िक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने यूट्यूब की फोल्डर एक अलग बना रखा है तो ये सारे कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक हैं। इसमें से कोई सा भी एक म्यूज़िक मैं यहाँ से सिलेक्ट करके प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये म्यूज़िक हमारा यहाँ पर आ गया है। म्यूज़िक ऐड करते टाइम एक बात का ध्यान रखिएगा गाइस, इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इसकी जो ऑडियो है वो कम से कम 20 रखिएगा, वरना आपकी जो वीडियो की वॉइस है वो कम सुनाई देगी और बैकग्राउंड म्यूजिक की नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा सुनाई देगी। तो हमेशा मैं इसकी साउंड को जो है वो यहाँ से 20 पर सिलेक्ट करता हूँ। 20 पर सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ और बैकग्राउंड में हल्का हल्का म्यूजिक आपको मेरी वीडियो में सुनाई देने लगता है। उसके बाद गाइस मैं इसको यहाँ पे आगे को स्क्रॉल डाउन करता हूँ ताकि मेरी वीडियो का जो एक्स्ट्रा म्यूजिक है वो मैं कट कर सकूँ। तो मेरी वीडियो यहाँ पर फिनिश हो रही है तो मैं यहाँ से इसको ये सिलेक्ट करके उसके बाद यहाँ कैची वाले आइकन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से ट्रिम टू राइट पर क्लिक कर देता हूँ और एक्स्ट्रा म्यूजिक जो है वो मेरी वीडियो से डिलीट हो जाता है। आफ्टर दैट गाइस मैं यहाँ पर इसको टिक के निशान पर क्लिक कर दूंगा। बस गाइस कुछ इस तरह से मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग करता हूँ। सब कुछ एडिट करने के बाद मैं यहाँ पर ये जो शेयर वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करूँगा। आफ्टर गाइस आप लोग देख सकते हैं रेजोल्यूशन जो है वो यहाँ पर मैं फुल HD 1080p रखता हूँ और फ्रेम रेट जो है वो हमेशा यहाँ पे मैं 30 रखता हूँ और बिट रेट हमेशा मैं यहाँ पे नॉर्मल रखता हूँ, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो। मैं इसको हमेशा बीच में रखता हूँ, लगभग इस टाइप से। इतना आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, आप चाहें तो कम भी रख सकते हैं। मैं हमेशा इसको बीच में रख के यहाँ पे एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ और मेरी वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ ही मिनट में गाइस ये वीडियो मेरी पूरी एक्सपोर्ट हो जाएगी और मेरी गैलरी में सेव हो जाएगी। आफ्टर दैट मैं इसको आसानी से अपने यूट्यूब पर पब्लिश कर देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो भाई ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप मैंने आपको अच्छे से और क्लियर वे में सारे स्टेप समझा दिए होंगे कि मैं किस तरह से अपनी एडिटिंग करता हूँ, मैं अपनी एडिटिंग में क्या क्या चेंजेस लाता रहता हूँ वगैरह वगैरह। आई होप आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वारी हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एडिटिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कुछ बात करना चाहते हैं तो वहाँ पर मुझे DM कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। किसी भी तरह का कोई भी एडिटिंग से रिलेटेड आपको फोटोज़ चाहिए हो, कॉपीराइट फ्री वीडियो वगैरह किसी भी फील्ड में तो भी मुझे बताइएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा।